मुखान पंचाहे महादेव, आपके 5 मुख क्या हैं? भगवान के शंकर जी के 5 मुखों का नाम भागवत जी में है। और देखो कितना अद्भुत वर्णन किया है। जो भगवान शंकर के 5 मुखों का नाम रोज ले लेते हैं, उनको रोजाना शिव पुराण की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है, ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन है। उनको रुद्राभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। मुखान पंचो उपनिषद वेश यथदष्टोत्तर मंत्र वर्ग, भगवान के 5 उपनिषद 5 मुखों के रूप में है। भगवान महादेव के 5 मुखों का नाम है। भगवान महादेव के पहले मुख का नाम है तत्पुरुष। जब शंकर जी की गायत्री जपी जाती है तो कहा जाता है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान महादेव के प्रथम मुख का नाम है तत्पुरुष, दूसरे मुख का नाम है अघोर, तीसरे मुख का नाम है सद्योजात। रुद्राष्टाध्यायी जब पूरी हो जाती है तो सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजातै वै नमो नमः। ये भगवान शंकर का तीसरा मुख है सद्योजात, चौथा मुख है उनका वामदेव और 5वां मुख है उनका ईशान। तो विधाता ब्रह्मा ये देवता कहने लगे आ उ मा, तीनों को मिलाकर ओम बनता है और उसको हे प्रभु प्रणव कहते हैं। ओम को प्रणव कहते हैं। ओम में 3 अक्षर हैं आ उ और माँ। इसका अर्थ है जो समय पहले निकल गया है उस पाप को ओम काट देता है, वर्तमान के पापों में लिप्त नहीं होने देता और हमारे भविष्य को सुधार देता है। ओम की इतनी बड़ी महिमा। ब्रह्मा इस ओम की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान के सन्मुख कहते हैं आ उ माँ, ये प्रणव है। और भगवान आप जानते हैं प्रणव का अर्थ है, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित प्रणव का अर्थ है प्रमाने प्रपंच और ना माने नहीं। प्रमाने प्रपंच ना माने नहीं। हे परीक्षित, जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ता उसी को शिव कहते हैं। महादेव शिव क्यों हैं? वो किसी के संसार के प्रपंच में नहीं है। प्रणव का अर्थ एक बार सुनिए, प्र यानी प्रपंच, ना नव नहीं। जो संसार के किसी भी प्रकार के प्रपंच में नहीं है वही जीव अपने आप में शिव हो जाता है। भगवान शंकर अपने आप में शिव हैं। तो मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, ये कथा सुनकर के अब संसार के काय के प्रपंच में पड़ रहे हो, सब जिम्मेवारियाँ पूरी हो गई हैं। अब थोड़ा बाहर निकल कर के आइए, भगवत कार्य कीजिए, भगवत भजन कीजिए। कथा को पूरा होने के बाद भी गुफा पर रोजाना 1 बजे से रामायण का रोजाना रामायण की कथा होती है, रामचरितमानस की कथा होती है। उसमें पुरुष वर्ग भी जाए, उसमें माताएं भी जाएं। सुबह आप जाया करो। पति और पत्नी पीपल का स्पर्श करते हैं तो इसमें इतना अद्भुत शायद आपको न पता हो। जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है कि पति और पत्नी दोनों पीपल के वृक्ष की परिक्रमा प्रदक्षिणा हर शनिवार को करते हैं। ऐसी नारी की मांग का सिंदूर कभी उजड़ नहीं सकता। गुफा आश्रम पर 100 साल पुराना ऐसा पीपल का पेड़, मैं क्या बताऊं, आपने तो वो सब देखा ही है। बजरंगबली हनुमंतलाल जी प्रत्यक्ष रूप से सबके ऊपर करुणा और कृपा कर रहे हैं। संसार के झमेलों से अब बाहर आइए। बच्चे बात मानते नहीं हैं, आप चिल्लाते रहेंगे, आपकी एक भी नहीं सुनी जाएगी। ये तो ये कहेंगे कि पापा को तो आदत पड़ गई है खुल खुल करने की, उनको तो भौंकने की आदत पड़ गई है। अब वो ये भी नहीं जानता कि भौंकना शब्द ये किसके लिए है। प्रपंच से अब थोड़ा बाहर चल करके आइए। संसार में रह रहे हो ऐसे रही है जैसे नाव पानी में रहती है। पानी नाव में आ जाएगा तो नौका डूब जाएगी। आपके अंदर, हमारे अंदर भी संसार आके बैठ जाएगा तो ये जिंदगी की नाव भी डूब जाएगी। भगवान शंकर के नाम के व्याख्यान में विधाता ब्रह्मा ने जो कहा, सुखदेव भगवान ने वही राजा परीक्षित को सुना दिया। सागर का मंथन शुरू हो गया क्योंकि जहर भगवान शंकर पी गए। सुनिए, भगवान महादेव ने विष पिया, भरकुटी चढ़ गई, कंठ नीला हो गया, नाम हो गया बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। कंठ में जहर विष नीचे लेके नहीं गए। भले लोग तो वही हैं कि जहर बुराई का नाम है और बुराइयों को कभी पेट में मत रखिए, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। कंठ से नीचे कभी बुराइयों को लेके मन जाना। अरे आपस में एक समाज में एक परिवार में
कोई कहता है कोई सुनता है। आप गांठ बांध करके बैठ जाएं कि उसने ऐसा कैसे कह दिया, तो समाज कट जाएगा, समाज बिल्कुल टूट जाएगा। समाज परिवार तो तब चलते हैं जब लकीर पत्थर की नहीं, लकीर पानी की बने। एक कटोरे में पानी भरना और उसके ऊपर ऐसे उंगली निकालना, आप देखेंगे वो उंगली के द्वारा आगे रेखा बनती जाएगी और संग ही संग पीछे मिटती जाएगी। अरे परिवार समाज को तो, खानदान को तो पानी की लकीर बनाइए। आगे किसी ने कहा, पीछे ने किसी ने सुना और उसको भूला, उसको आप पत्थर की लकीर बना दोगे तो परिवार बिल्कुल, समाज बिल्कुल बिखर जाएगा। क्या अद्भुत कथाओं का वर्णन। भगवान शंकर ने विष को कंठ में रखा, नीचे लेकर के नहीं गए, भ्रकुटी चढ़ गई। भगवान नारायण ने देखा, नारायण की आंख में आंसू आ गए। कहा प्रभु आपने जगत हित के लिए विष पिया है। कथा कहती है, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, समाज के उद्धार कल्याण के लिए यदि विष भी पीना पड़े तो जहर पी लेना चाहिए। समाज को कभी खत्म न होने दें, समाज को कभी उजड़ने न दें। जो समाज को बचा करके रखता है परीक्षित, उसी को महादेव कहते हैं। समाज को बचाने के लिए तुम्हें जहर भी पीना पड़ेगा, विष का प्याला भी लगाना पड़ेगा, सहर्ष स्वीकार कर लेना। जहर पी के भी यदि समाज बचता है तो समाज को बचाने की कोशिश कीजिए। हे परीक्षित, भगवान की भ्रकुटी चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, नारायण रो पड़े और भगवान नारायण ने कहा, हे प्रभु महादेव, जगत कल्याण के लिए तुमने विष पिया है, ये बदला रहेगा। द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊँगा, तुम मेरी वेणु बनोगे और मेरे अधरों पर बैठ करके तुम अधरामृत का पान करते रहोगे। भगवान शंकर कृष्ण की बांसुरी द्वापर में आकर के बने। श्रीधर जी महाराज ने श्रीधर टीका में ऐसा वर्णन किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों का अमृत पिला करके उस ऋण से मुक्ति पाई है। ऐसी अद्भुत कथा का भैया वर्णन किया गया। जहर शंकर पी गए, उसके तत्पश्चात ये चलता रहा मंथन, और इस मंथन में क्या निकला, ततई उच्च श्रवा नाम हयो भूचंद्र पांडुरः। इसमें उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो कि ये राजा बलि को दे दिया गया। ततः एरावतो नाम वारणेन्दु विनिर्गतः। एरावत नाम का हाथी निकला है, वह देवताओं को दे दिया गया, इंद्र को दिया। अब इंद्र को क्यों दिया गया, इस हाथी की बड़ी पहचान है। ये हाथी जिसके पक्ष में होगा, अमृत भी उसके पक्ष में होगा। मुझे बिना अध्यात्म कथा के आनंद ही नहीं आता कहने में। व्याख्यान इसमें निकाला, हाथी की महिमा है सूंड लंबी और पूंछ छोटी है। जिसको इज्जत की सूंड लंबी, संस्कारों की सूंड लंबी होगी और प्रतिष्ठा की पूंछ छोटी होगी, अमृत परमात्मा उसके ही पक्ष में होगा। इसलिए हाथी इंद्र के पक्ष में चला गया। उसके तत्पश्चात फिर कहा गया कि इसमें से पारजात, पारजात कहते हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष निकला जो कि देवताओं को मिला। और उसके तत्पश्चात फिर इसमें से क्या निकला, गाव पंच पवित्राणी बसंतो मधुमाधो। सागर मंथन में से वसंत ऋतु निकली। जो चैत्र का महीना है ना, शिव महारात्रि से लेकर के और ये हनुमान जयंती तक का जो समय है, कल की हनुमान प्राकट सा, ये जो दिन हैं जिस सागर में से निकले हैं। भागवत में लिखा है कि मधुमाधभो वसंतो हो, ये वसंत ऋतु है, ये समुद्र के मंथन से निकला। गाभा पंच पवित्राणी, पूरी धरती को पवित्र करने वाली 5 गैया समुद्र में से निकली। 5 गाय निकली। 5 गायों के नाम, 5 गायों के नाम हरवंश पुराण में विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। पहली गैया है नंदिनी, दूसरी का नाम है सुरभि, तीसरी का नाम है बहुला, चौथी का नाम है सुभद्रा और 5वीं का नाम है सुशीला। उस समय 5 ही महात्मा आश्रम वाले थे। एक महात्मा थे वशिष्ठ, दूसरे थे गौतम, तीसरे थे महात्मा जमदग्नि और चौथे थे महात्मा भरद्वाज और 5 में थे महात्मा असित। इसलिए 5 गैया 5 महात्माओं को दी गई। पहली गाय जो नंदिनी थी वो गुरुदेव वशिष्ठ को दी गई। सुरभि नाम की जो गैया थी वो महात्मा गौतम को दी गई। बहुला नाम की गैया थी वो जमदग्नि महात्मा को दी गई। और सुभद्रा नाम की जो गैया थी वो महात्मा भरद्वाज को दी गई। और सुशीला नाम की जो गाय थी वो महात्मा असित को दी गई। तो यहाँ पर लिखा है गाभ पंच पवित्राणी वसंतो मधुमाधव। ऐसी सुंदर सी 5 गैया निकली। और इसमें से क्या निकला, इसमें से तत्पश्चात स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी रमा तो निकली लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान का वर्णन किया। और तस्याम देवाश्रमान वा मोहिता संतस प्रहा चक्रे। इसमें से सबको पता है कि
इसमें से स्वयं अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, देखो एक क्या नई अद्भुत कथा है। जैसे ही अमृत निकला, विधाता ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमृत निकला है, सबसे पहले भगवान नारायण को ये घट उनको परोसो, ये उनको दो। जैसे ही अमृत का कुंभ कलश निकला, देवताओं ने वह अमृत कलश भगवान नारायण के हाथ में रख दिया। भगवान नारायण इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि वो घट में झांकने लगे कि इसमें अमृत कितना है। अमृत को देखकर भगवान नारायण इतने रो पड़े कि भगवान नारायण की आंख के अश्रु बिंदु उस अमृत घट में जाकर के गिरे और देखते ही देखते अमृत कुंभ में से विशाल तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। दो चीजें भगवान की आंख से निकली, एक रुद्राक्ष महादेव की आंख से प्रकट हुआ है। शंकर जी के आंख के आंसू धरती पर गिरे, रुद्राक्ष का पेड़ तैयार हो गया। इसका नाम ही रुद्राक्ष इसलिए, रुद्रा अक्षा यशसा रुद्राक्ष, अक्ष माने आंख, जो रुद्र की आंख से पैदा हुआ इसलिए उसका नाम रुद्राक्ष हुआ। ये तुलसी भी भगवान नारायण की आंख के आंसू उस अमृत कुंभ में जाकर के गिरे और उसमें से तुलसी का पेड़ तैयार हो गया। तुलसी वृक्ष को ब्रह्मा जी ने अपने आंगन में रखा, जिस वृक्ष की पूजा आज भी होती है, आज भी होती है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कहा था कि तुम्हें धरती पर जाकर के मेरे साथ जाकर के पहुंचना है विविध शक्ति के साथ। तो माता नारायणी लक्ष्मी ने कहा कि जब तक धरती पर तुलसी नहीं होगी तब तक मैं धरती पर प्रकट नहीं होंगी। माता जानकी भगवती राधा रानी से पहले भी, माँ जगदम्बा पार्वती से पहले भी इस धरती पर विधाता ब्रह्मा के द्वारा तुलसी का रोपण किया गया, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इस मृत्यु लोक में सबसे पहला बगीचा विधाता ब्रह्मा ने अपने लोक से आकर के इस धरती पर उस तुलसी के वृक्ष को लगाया। ग्रंथाकार कहते हैं परम वैष्णव वो है जो तुलसी का आदर, तुलसी का मान, तुलसी का सम्मान करे। इस प्रकार से सागर मंथन की कथा, अमृत निकला और अमृत दैत्यों के हाथों में लग गया। सब जगह उसको वो ले करके भागे, लेकिन उसी समय भगवान गरुण देव ने झपट्टा मारा, 4 जगह इसको छिपाया। आज भी 12-12 वर्ष के बाद में संक्षेप करना पड़ रहा है। कुंभ का मेला वहाँ लगता है, पर्व लगता है। भगवान मोहिनी बन करके प्रकट हो गए। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवंबया इतदेताम भित्तोत्ता प्रपक्षु जात द्रक्षया। पूछा दैत्यों ने आप कौन हैं? भगवान ने अपनी मोहिनी उनके ऊपर डाल दी। कहा ये मत पूछियो मैं कौन हूँ, तुम चाहते क्या हो? तो कह दिया कि अमृत कलश निकला है तो इसका तुम बंटवारा कर देते। भगवान ने कहा तुमने मेरा विश्वास कैसे कर लिया? मैं तो चलती फिरती एक पुष्यला स्त्री हूँ। ये भगवान अपने मुख से ऐसा बोले, क्यों बोले ये तो उनको ही पता होगा। दैत्यों की परीक्षा भगवान ने ली। दैत्यों ने कहा ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी सुंदर स्त्री के ऊपर जो विश्वास ना करे, मोहित न हो। ध्यान रखना, अमृत परमात्मा का नाम है। जो संसार के चमड़े के ऊपर फिसल जाते हैं, अमृत कभी उनकी कुंडली में आकर के बैठ ही नहीं सकता। इस कथा की असलियत ये है, भगवान ने उसका बंटवारा किया, देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु मध्य में आकर के बैठ गया। चक्रेण चुड़धारेण जहरा पिबतस्य रहा। भगवान ने चक्र चलाया और उसी समय उसका मस्तक छेदन कर दिया। यस्तु परवड़ी चंद्र करवा विधात वे रधि। भगवान ने कहा सूर्य और चंद्रमा को तुमने इसकी चुगली करी इसलिए यह ग्रहण तुमको लगेगा। भगवान कहते हैं मैंने उसको अमृत इसलिए पिलाया क्योंकि कभी पंक्ति का भेद नहीं करना चाहिए, कभी पंक्ति भेद ना करें। जो पंक्ति में बैठे हैं उनको बराबर परोसिए। जो पंक्ति का भेद करते हैं, सूर्य चंद्रमा को जैसा ग्रहण लगा, इसका मतलब है जो पंक्ति भेदन करते हैं उनके जीवन में ऐसा कोई कलंक का टीका लग सकता है वो उसकी ज़िंदगी का टीका मरने के बाद भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी पंक्ति भेद ना हो। हमने तो देखा है भैया, हाँ पहले मैं अब क्या बोलूँ, आप तो खुद ही समझदार हैं। कुएँ का मुहूर्त होता था। कुएँ का मुहूर्त आपने देखा होगा, उसमें गुड़ बढ़ता था। भूल नहीं गए हैं आप? कुएँ का मुहूर्त नहीं तुम्हें पता तो फिर तुम यहाँ के नहीं लंदन के जन्मे हैं। कुएँ का जो मुहूर्त होता था उसमें गुड़ बढ़ता था। बड़े बड़े होशियार लोग गुड़ बांटते थे। महाराज हम जैसे लोगों की कनपटी में थप चल द्वारा आ गया, वो अपने भतीजे को 4-4 बार डेला धर दे, महाराज बाबा डेला भर भर के दे दे, हमारी तो कनपटी सेक दे, द्वारा आया है। हमने कहा बाबा 23 सौगंध हम तो एक ही बार आए हैं। ऐसा पंक्ति भेद जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। अब ये तो तुम समझ लोगे गुड़ बांटने वाले कौन थे। हाँ मैं कोई नाम थोड़ी बता रहा हूँ, वो तो आपको पता होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। लेकिन मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, भले ही मेरी उम्र 8 साल की हो, मैं भूलता नहीं हूँ। मेरी कनपटी पे थप्पड़ पड़ा होगा गुड़ के लिए,
इसलिए मुझे वो बात अभी भी याद है। एक भी बार नहीं मिला और मैंने देखा अपने भतीजे को भर भर मारा जैसे ऐसे डेल। 4 बार कह लल्लू एक बार और आ जा पीछे थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए कभी भी। कथा तो हमारी और आपकी है। ये मैंने पहले ही बोल दिया है, दूसरे की किसी की कथा समझो तो ऐसी दोपहरी में कभी भी परेशान मत होना। ये कथा मेरी है, ये कथा आपकी है। पांडाल में बैठे हुए किसी और भी तीसरे की कथा है। ये कथा हम अपनी कथा समझेंगे तभी ये कथा हमारा आत्मकल्याण करेगी। भगवान ने कहा कि मैंने राहु को इसलिए अमृत पिलाया, जगत को बताना चाहता था कि वो पंक्ति भेद ना करे। यदि पंक्ति भेद करेगा तो जैसे चंद्र और सूर्य ग्रहण, राहु चंद्र सूर्य ग्रहण के रूप में लगता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी कोई ऐसा कलंक का टीका लगेगा। परीक्षित मरते दम तक उस कलंक के टीके से वो निवृत्त नहीं हो पाएगा।